गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग नर्वस टिश्यूज के बारे में जानेंगे। नर्वस टिश्यूज की संरचना को देखेंगे। नर्वस टिश्यूज जो सेल्स से बने हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स की संरचना को देखेंगे, क्योंकि उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो तंत्रिका उत्तक, जिसको नर्वस सेल इंग्लिश में कहते हैं, वो न्यूरॉन्स से बने होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका की कोशिका। न्यूरॉन टिश्यूज न्यूरॉन्स से बने होते हैं, नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन्स से बने होते हैं। और पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो नर्वस टिश्यूज का ही बना होता है। तो इसका मतलब है न्यूरॉन्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। पूरे नर्वस सिस्टम में आपके क्या आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड आ गया आपका। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा था दो महत्वपूर्ण कोशिका होती। एक तो इसकी मुख्य कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, और एक इसके लिए सहायक कोशिका होती है, न्यूरोग्लिया जिसको कहते हैं। सहायक कोशिका क्या होती है, दो न्यूरॉन्स को कई बार जोड़ने के काम करती है, कई बार उसके ऊपर कवरिंग का काम करती है, सुरक्षा घेरा का काम करती है। तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग देखेंगे। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं क्या होती हैं, चूंकि इससे जुड़ी होती हैं, इसकी मदद करती है, तो इसको उसी दौरान जोड़ करके पढ़ा जाता है। लेकिन ये बेसिकली सपोर्टिंग कोशिका होती है, सपोर्टिंग सेल होती है। और न्यूरॉन्स क्या है, किसी भी तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक का यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होगी, और जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए? न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में इसमें कौन कौन सी चीजें होगी? जैसे नर्वस सिस्टम पूरा, तो मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, और नर्व्स हो गए, तो इसको मिलकर के पूरा तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र हम लोग अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जो न्यूरॉन्स है उसकी पूरी संरचना को हम लोग देखने वाले हैं। अब जो तंत्रिका, ये जो न्यूरॉन टिश्यू होता है, इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि ये तंत्रिका सिग्नल मिलने पर एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं संवेदनशील होता है ये। और संवेदनशील नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता, तो इसको कहा जाता है ये एक्साइटेड हो जाता है। इसीलिए तो जब आप कुछ कोई चीज देखते हो, तुरंत ब्रेन को मैसेज जाता है। तो जो आप देख रहे हो अपने सेंस ऑर्गन से, किसी सेंस ऑर्गन से नाक से सूंघ रहे हो, टच कर रहे हो, ये सारी चीजें उसमें आपके न्यूरॉन्स की भूमिका होती है। अब न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और ये भी माना जाता है सबसे लंबी कोशिका कोई है तो वो न्यूरॉन्स है, यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स को कहा जाता है। इसकी लंबाई कई बार 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए हाथ है तो पूरे हाथ में एक सिरा हो सकता है, या कंधे के पास हो, दूसरा सिरा आपके हाथ में फैला हुआ हो न्यूरॉन्स का। और पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का जाल बिछा होता है। जाल जहाँ नहीं होगा न्यूरॉन्स, वहां पर वो काम तो करेगा, लेकिन उसमें से आप पूरा ना तो सेंस उसका ले पाएंगे, ना उस अंग को जो है आप अपने हिसाब से हिला डुला पाएंगे। तो वो एक तरह से कहेंगे वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। पूरे शरीर में तकरीबन 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यानी न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसके लिए, यानी कि ये पूरा चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें न्यूरॉन्स की संरचना को समझना सबसे जरूरी है। कल हम लोगों ने देखा था, जनरली इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, आज हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ना ज्यादा आसान होगा। सेल बॉडी में ही हम लोगों ने कल देखा डेंड्राइट्स को पढ़ेंगे, लेकिन हमने सोचा डेंड्राइट्स को अलग कर दें, क्योंकि सेल बॉडी की संरचना अलग है। उससे जो निकला हुआ है डेंड्राइट्स उसको कहते हैं, तो उसको अलग ही पढ़ते हैं। जनरली 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक हो गया सेल बॉडी, जिसको कोशिका काय भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया डेंड्राइट्स, जो कोशिका सेल के ऊपर निकले होते हैं। तीसरा आपका हो गया एक्सॉन, जो उसके नीचे एक पूंछ सी लगी होती है, उसको एक्सॉन कहते हैं। हम लोग इसकी एक एक संरचना को देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे तस्वीर से थोड़ा समझते हैं, फिर हमने लिखा भी हुआ है उसको भी देखेंगे। पहले तो ये पूरी तस्वीर देखिए। ये पूरा न्यूरॉन है, यानी एक सेल है, ये सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल की तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में सारी चीजें हैं, पूरे भाग हैं, जैसे कि इसमें सेल बॉडी भी है, इसमें डेंड्राइट्स भी हैं, इसमें एक्सॉन भी हैं।
लेकिन हम लोग अभी सिर्फ देखते हैं एक पार्ट को, सेल बॉडी को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सेल बॉडी को। एक सेकंड, ठीक है, हमने उसको थोड़ा और जूम कर दिया तो ये हो गया सेल बॉडी। सेल बॉडी में देखिए आप, एक तो ये साइड में निकला हुआ ये डेंड्राइट्स है, इसको अभी रहने देते हैं, हम सिर्फ अंदर वाला देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा केंद्रक है, बगल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये जो गोलाकार रचना है, इसको, इस गोलाकार रचना को, इस पूरे को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, इस पूरे गोलाकार रचना को। इसी को साइटोन भी कहते हैं, हिंदी में कोशिका काय भी कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बिंदियां जैसे तारे चमक रहे हैं, छोटी छोटे कण हैं, ये धूसर कण होते हैं। इसको नेसल बॉडी कहते हैं, नीसल बॉडी। और नीसल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एनर्जी देने का काम करता है कोशिका को। नीजल बॉडी जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी खुद प्रोटीन ही होता है, ये प्रोटीन का ही बना होता है। ये न्यूरॉन में जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। कहीं टूट फूट हुआ, कोई क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान पहुंचा अगर न्यूरॉन्स को, तो वो उसको मरम्मत का काम करता है, ये नीजल। अब नाम कैसे पड़ा, क्यों इसको कहा गया नीजल? तो नीजल जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी कि इसमें ये डॉट्स होते हैं, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, तो उनके नाम पर इसको कहा जाता है नीजल बॉडी, इसीलिए कहा जाता है। छोटे छोटे कण होते हैं, और ये डेंड्राइट्स वाले हिस्से में भी होते हैं, ऐसा नहीं डेंड्राइट्स वाले हिस्से में नहीं होता है, ये उसमें भी फैला होता है। और क्या होता है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में ये फैला होता है। और बीच में केंद्रक होता है, फिर आपको यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये तो हो गया आपका सेल बॉडी का। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं, उसमें उतनी ही चीजें एक साथ, एक ही तस्वीर में बहुत सारी चीजें अगर लिखी हुई होंगी तो माइंड भी हौच पौच हो जाता है, इसीलिए अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए डेंड्राइट्स भी है। डेंड्राइट्स क्या होता है, ये वाला हिस्सा डेंड्राइट्स है, ये जो निकला हुआ है, ये जितना निकला हुआ है सारा, जो ये छत्ते की तरह ब्रांचेज की तरह निकले हुए हैं, ये सारे डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स सेल बॉडी से यानी कि साइटोन से ही जुड़े होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका काम होता है, ये हर जगह है, ये फैला हुआ है। यानी कि अगर किसी चीज को आप छू भी रहे हो, किसी गर्म चीज को छुआ, तो इसको रिसेप्टर्स आप कहते हैं, रिसेप्टर्स। ये आपको वहां से मैसेज लेता है, मैसेज लेकर के ब्रेन को पहुंचाएगा। तो सबसे पहला यानी डाकिया डाक लेके आया, तो ये डाकिया है कि डाकिया डाक लेके जा भी रहा है, लेके आ भी रहा है। कि पहला सबसे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन में कोई है तो वो डेंड्राइट्स है, ये ध्यान रखें, डेंड्राइट्स। उसके बाद इसमें केंद्रक देख लिया था, नेसल बॉडी हम लोगों ने देख लिया, सेल बॉडी देख लिया। अब इसमें बात आती है एक्सॉन की। एक्सॉन जो होता है, इससे जो बाहर एक डंडी ये निकली हुई है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से देखिए, जैसे घेर के दिखा, पूरा हिस्सा ये आपका हो गया एक्सॉन। लेकिन ये यहाँ से तो निकला हुआ है, ये सेल बॉडी से यहाँ से इस पोर्शन से निकल रहा है। तो जिस पोर्शन से निकल रहा है, जिस पोर्शन से ये जुड़ा हुआ, मान लिया जाए कि इसको ज्वाइंट है, मान लो इसे ज्वाइंट है, उसी से डायरेक्ट निकला हुआ है। लेकिन यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है एक्सॉन की, तो इसको एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। इससे इधर को देखें ऊपर की तरफ तो सेल बॉडी स्टार्ट हो रही है, और नीचे की तरफ देखें तो एक्सॉन की शुरुआत हो रही है, इसीलिए इसको एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। ये इसलिए हमने ये शब्द लिख दिया हुआ है कि क्या पता ये आपको एग्जाम में पूछ दे। तो एक सेकेंड, एक्सॉन जो हुआ वो पूरा हिस्सा होता है, ये एक्सॉन यहाँ से ले करके ये पूरा हिस्सा एक्सॉन वाला हो गया। अब इस एक्सॉन की भी अपनी संरचना होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं गुटके जैसे देख रहे हैं, गुटका है ये, फिर ये इधर भी ये डेंड्राइट्स जैसे इसकी छड़ियां निकली हुई है, लेकिन इसको डेंड्राइट्स नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। इसमें गांठ पड़ा हुआ है, फिर एक छोटी छोटी, ये छोटी छोटी बिंदियां भी है, हर गांठ पे छोटी बिंदियां भी है। तो ये संरचना किस पे होती है, सारी संरचना ये एक्सॉन पर होती है। यहाँ तो हम लोगों ने एक्सॉन देख लिया। इसके बाद अगले प्लेट में हम लोग देखते हैं उस पर जो बाकी संरचना उसके बारे में। एक और चीज यहाँ देख लेते हैं, यानी ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, ये देख रहे हैं थोड़ा गोलाकार सा है, जबकि डेंड्राइट्स का गोलाकार नहीं है, वो फैला हुआ है, एकदम बाहर निकला हुआ, लेकिन यहाँ पर गोलाकार सा है।
उसकी संरचना भी हम अभी हम लोग देखेंगे, और उसको जूम करके देखें तो कैसी संरचना होती है। तो इसको कहते हैं एक्सॉन का एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है टर्मिनल बटन भी इसको कहते हैं, टर्मिनल बटन। ये टर्मिनल बटन भी है, बटन किसी चीज को दबाते हैं तो आगे का, ये बटन का क्या काम है अभी हम लोग उसको देखेंगे। अब देखिए अगला, इसमें देखिए डेंड्राइट्स हम लोगों ने देख लिया, केंद्रक देख लिया, नेसल बॉडी हो ही गया। हम लोग देख रहे हैं इसको, एक्सॉन जो पार्ट है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये एक्सॉन जो ये डंडी से निकली हुई है, इसके सुरक्षा के लिए एक सहायक कोशिका होती है, जो सहायक कोशिका अभी हमने कहा था ग्लिया वाला, जो उस सहायक कोशिका का नाम है स्वान सेल। क्या है? स्वान सेल है। स्पेलिंग ऐसे होते हैं, SCHWANN, स्वान सेल कहते हैं। वो स्वान सेल बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो इससे नर्वस सेल से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन नर्वस सेल के साथ जुड़ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं, संयोजी वाला सेल है ये सेल क्या होता है, इसके एक्सॉन के ऊपर लेयर बना देती है, सुरक्षा घेरा एकदम पकड़ करके उसको बैठ गई। सुरक्षा घेरा जब बनाती है ये सेल, स्वान सेल देखिए छोटा सा, यहाँ आपका ब्राउन कलर की एक वो है, बिंदी सी है, सब पे ब्राउन कलर की, यहाँ भी ब्राउन कलर की बिंदी, यहाँ भी है, यही है बेसिकली स्वान सेल ये सारा। अब ये सेल क्या करती है, ये सेल प्रोड्यूस करती है एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ। चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ जब प्रोड्यूस करती है तो वो पूरे डंडी पर, पूरे एक्सॉन पर उसका लेयर बन जाता है, जिसको कहते हैं माइलिन लेयर। वो माइलिन उसको कहते हैं, माइलिन लेयर कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक सुरक्षा घेरा बनाया, सीट बना दिया। और फिर क्या होता है, वो सुरक्षा घेरा जो बनता है, ये पीला वाला जो है वही है माइलिन सीट, ये सुरक्षा घेरा बन गया। फिर वो सुरक्षा घेरा यानी माइलिन वाला हिस्सा जो होता है धीरे धीरे टुकड़ों में बट जाता है। टुकड़ों में जैसे बटा हुआ तो देख रहे हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये भी हो गया। तो ये क्या हुआ, माइलिन सीट ऊपर से नीचे तक हुआ, वही टुकड़ों में बट गया हुआ है। वो क्या हुआ है, टुकड़ों में बट गया हुआ है। टुकड़ों में बटना वो भी जरूरी है, टुकड़ों में बटना। टुकड़ों में बटने से क्या होता है, यहाँ डेंड्राइट्स ने जो मैसेज कैच किया हुआ है वो मैसेज सेल बॉडी में आया, और सेल बॉडी से वो एक्सॉन में जा रहा है। एक्सॉन में जैसे ही जा रहा है, जो माइलिन सीट्स है ये बीच से टूटा हुआ सा लगता है, ज्वाइंट है, तो वो मैसेज जो है इस पे जंप करके आता है, इससे जंप करके इसमें, इससे जंप करके इसमें, कहते हैं कूद कूद के भाग रहा है, कूद कूद के भागता है तो मैसेज क्या होता है, और फास्ट हो जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक, इसीलिए ये सहायता करता है। तो स्वान सेल की वजह से ही माइलिन सीट बनता है। पूरा का पूरा स्वान सेल से बना हुआ, आप कह सकते हैं, माइलिन सीट पूछ दिया किससे बना हुआ है तो आप कह दीजिए एक लाइन में, स्वान सेल से बना हुआ है। हालांकि स्वान सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है एक गाढ़ा पदार्थ, इसीलिए कहा जाता है कि स्वान सेल से बना हुआ है माइलिन सीट। यहाँ तक क्लियर है। अब इस बटन को भी हम लोगों ने देख लिया, स्वान सेल देख लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि दो माइलिन सीट के बीच में, माइलिन सीट का जो टुकड़ा है छोटा छोटा, उस टुकड़ा के बीच में गांठ जैसी बन रही है, उस बीच में ऐसा लगता है जो एक्सॉन है वो दिख रहा है, तो उस ज्वाइंट को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। रैनवियर का नोड हिंदी में कहते हैं, ऐसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। रोड्स ऑफ रैनवियर का दूसरा नाम भी है न्यूरोफाइब्रल नोड। इसका एक और नाम है क्या, न्यूरोफाइब्रल नोड भी नाम है, लेकिन न्यूरोफाइब्रल नोड नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस्तेमाल रैनवियर का नोड या नोड्स ऑफ रैनवियर ही किया जाता है। अब रैनवियर नाम क्यों आ गया, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई एंटोनी रैनवियर, उन्होंने इसकी खोज की थी कि इनमें जो माइलिन सीट होता है वो जो बट गया हुआ है टुकड़ों में, उसके बीच जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट, वो ज्वाइंट इसलिए है कि मैसेज फास्ट जा पाए, जंप करके जा पाए। तो उस नोड की खोज इन्होंने की, किन्होंने, लुई एंटोनी रैनवियर ने 1878 में, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर दे दिया गया। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो आपका है, जो ये गांठ हम लोगों ने देखा, ये
गांठ जो है, जो इसमें भी बना हुआ है गांठ, इसमें भी बना हुआ है गांठ, ये एक्सोन का एंडिंग पॉइंट में इस सब में गांठ बना हुआ है। ये गांठ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैसेज ऊपर से आया हुआ है, डेंड्राइट्स ने मैसेज लिया, वो यहाँ से सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए इस जगह तक पहुंचाया। कहाँ तक? एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाया। क्या यहाँ रुक जाएगा? नहीं, यहाँ रुकेगा नहीं। ये क्या करेगा? दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करेगा। दूसरे न्यूरॉन से इसका मतलब मैसेज ट्रांसफर कैसे करेगा? तो दूसरे न्यूरॉन से ये कनेक्ट होगा। तो दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट होगा तो कनेक्शन तो कुछ बनेगा, वो तो गठजोड़ होगा कुछ। तो गठजोड़ इसी की वजह से होता है, ये ऐसा, इसकी आकृति ऐसी होती है। ये गठजोड़ किससे होता है? इसका गठजोड़ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होता है। यानी एक न्यूरॉन का जो एक्सोन का जो एंडिंग पॉइंट है, एक्सोन के एंडिंग पॉइंट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से आकर के कनेक्ट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये कनेक्ट ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल जुड़ जाए, गैप ही ना बचे। जैसे देखिए, एक ये कनेक्शन है, यहाँ से ये वाला हिस्सा हो गया एंडिंग वाला, और ये वाला जो है डेंड्राइट्स हैं जो उससे जुड़ रहे हैं, एंडिंग पॉइंट से जुड़ रहे हैं। ये जो जुड़ रहे हैं, जैसे एक गैप यहाँ से निकाल करके इसका जूम करके यहाँ दिखाया गया है। ये जो जूम करके दिखाया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है, यानी कि पूरा जुड़ा नहीं है, गैप है। ये जो आप डॉट डॉट्स देख रहे हैं, ये लाल वाले, ये मैसेज हैं। ये मैसेज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे आपके नर्व सेल में, दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा नर्व सेल यहाँ पर ये लेने वाला है। तो ये क्या है? डेंड्राइट्स है, और ये क्या है? आपका एक्सॉन का एंडिंग पॉइंट है, जिसका कि एक नाम है टर्मिनल बटन। इसको टर्मिनल बटन भी कहते हैं। एक्सॉन के इस एंडिंग को टर्मिनल बटन भी कहते हैं। बटन जैसा दिखता है ना, लेकिन ये जुड़ता नहीं है, लेकिन इतना पास होता है कि इसको जुड़ा हुआ ही माना जाता है, इसको जोड़ ही माना जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं संधि। और इस जोड़ को क्या कहते हैं? साइनेप्स जोड़ कहते हैं, या इसको साइनेप्स गैप भी कहते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको साइनेप्स जोड़ दे दे तो आप जोड़ कहेंगे, संधि कहेंगे, लेकिन अगर गैप दे दिया तो आप कहेंगे जोड़ और गैप तो अलग अलग होता है। लेकिन नर्व्स का जो ज्वाइंट होता है वो गैप होता है उसमें, तो परेशान नहीं होंगे। अगर गैप भी दे दिया, साइनेप्स गैप, तो जोड़ की ही बात कर रहे हैं। गैप्स इसलिए कहते हैं दोनों के बीच में गैप होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा टेक्स्ट रूप में देखते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कोशिका सेल है उसमें कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। एक तो इसका नाम और भी है, जैसे सेल बॉडी है ना, इसका नाम सोमा भी कहते हैं, इसको पेरिकार्डियन भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस नाम से दे दे तो परेशान नहीं होंगे। इस सेल बॉडी में क्या होता है? इस सेल में डिवीजन नहीं होता है। जनरली हम लोग सेल जानते हैं कि सेल में डिवीजन होता है, या तो समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है, न्यूरॉन के उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में। अब नहीं होता तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, पूरे शरीर में फैला हुआ, और सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में होते हैं। इसमें डिवीजन क्यों नहीं होता? अब सवाल आता है डिवीजन नहीं होता, क्यों नहीं होता? और डिवीजन नहीं होने से क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा, अगर कोई सेल जो है न्यूरॉन्स अगर डेड हो गया तो डेड हो गया, अब वो जिंदा नहीं कर सकते, दूसरा बनेगा नहीं, संख्या बढ़ेगा नहीं, तो डेड हो गया तो हो गया, खत्म। अब डिवीजन क्यों नहीं होता, उसका क्या रीजन है? तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि न्यूरॉन्स में, यानी कि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोजोम नहीं होता और सेंट्रियोल्स भी नहीं होता है। वैसे इतना डिटेल ना पूछ के एक ही चीज पूछता है, सेंट्रोजोम नहीं होता है, और सेंट्रियोल्स भी अगर ज्यादा डिटेल पूछ दे तो दोनों नहीं होता है। सेंट्रियोल्स मिलकर के सेंट्रोजोम का निर्माण करता है, और सेंट्रोजोम क्या करता है? वो सेल डिवीजन में भूमिका निभाता है। जिस सेल में सेंट्रोजोम नहीं होगा वो सेल डिवाइड नहीं होगा। तो किसी भी सेल को विभाजित करने में, डिवाइड करने में सेंट्रोजोम की भूमिका होती है। नीचे में हमने नोट में लिख दिया हुआ है कि कोशिका विभाजन की क्रिया को माइटोसिस कहते हैं और मियोसिस कहते हैं, माइटोसिस मियोसिस।
तो माइटोसिस हो गया आपको समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, इसको बाद में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पेशल नोट डाल, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। मिसल बॉडी में हम लोगों ने देखा, इसको तो हमने पूरा कर ही लिया हुआ है। ये उद्दीपन उत्पन्न करने में भी भूमिका निभाता है, क्योंकि एनर्जी भी देता है ये, जो कि हम लोग देखिए और यहाँ पर क्लोज करके दिखा रहे हैं। इसमें जो डॉट्स डॉट्स पूरा आपको दिख रहा हुआ है, यही है निजल ग्रेनुल्स। अब निजल ग्रेनुल्स के बाद हम लोग डेंड्राइट्स को देखा हुआ। डेंड्राइट्स को फिर से एक बार देखिए कि कोशिका सेल बॉडी जो है साइटोन, उससे जो ब्रांचेज निकले हुए हैं, ये ब्रांचेज ही मैसेज को ग्रहण करता है। ये ब्रांचेज ही मैसेज को ग्रहण करता है और फिर सेल बॉडी को देते हुए एक्सॉन से होते हुए वो फिर दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ ये थी, ये जो संरचना आप देख रहे हैं न्यूरॉन का, न्यूरॉन्स के भी टाइप्स होते हैं, तो ये संरचना अक्सर यही इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन से न्यूरॉन्स की संरचना है? ये मोटर न्यूरॉन्स की संरचना है, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन्स में भी टाइप्स होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स जो आपका है, जनरली मोटर न्यूरॉन्स में सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना आसान होता है। अलग अलग एक न्यूरॉन्स को लें तो चलो मोटर न्यूरॉन्स वाला वो मल्टीपोलर होता है, तो मल्टीपोलर वाले को डिस्क्राइब कर देते हैं, सारे न्यूरॉन्स की बात समझ में आ जाएगी। तो ये संरचना कहीं भी आ जाए, कोई पूछे तो आप कहेंगे ये मोटर न्यूरॉन की संरचना है। बाकी संरचना भी अभी हम लोग देखें। इसमें हम लोगों ने टर्मिनल बटन भी देख लिया। टर्मिनल बटन किसको कहते हैं? एक्सॉन का एंडिंग पॉइंट कहते हैं, और एंडिंग पॉइंट से ही दूसरे नर्व्स तक मैसेज जाता है। हम लोगों ने डेंड्राइट्स देख लिया, मायलिन शीट्स देख लिया, फिर हम लोगों ने स्वान सेल देख लिया। स्वान सेल बिल्कुल अलग है, उसका अपना अलग अस्तित्व है। स्वान सेल से गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड प्रोड्यूस होता है, इसे माइलिन कहते हैं, और माइलिन ही एक्सॉन पर चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़ों में सुरक्षा घेरा के रूप में बट जाता है। इन सभी टुकड़ों को माइलिन शीट कहा जाता है, माइलिन शीट। और जो टुकड़ों में बट गया हुआ वो माइलिन शीट कई टुकड़ों में बटन की तरफ बट गया हुआ है, तो बटन रूपी एक टुकड़ा उसको क्या कहेंगे? उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, एक टुकड़े को इंटरनोड कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये एक टुकड़ा जो हो गया, ये एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ये क्या हो गया? इंटरनोड हो गया। ये इसको एक और नाम माइलिन शीट्स का है, ये इंटरनोड है। क्या है ये? इंटरनोड, एक टुकड़ा इंटरनोड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनोड भी देख लिया, स्वान सेल भी देख लिया। स्वान सेल की भूमिका और भी है, मैसेज को और उसमें कहते हैं ना और ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभाना। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलिस्ट की भूमिका निभाना। ये स्वान सेल इसकी भूमिका निभाता है, तो मैसेज और फास्ट हो जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि मैसेज को लीक होने से बचाता है। मैसेज जा रहा है, उसमें कोई कोई उसमें कमी ना आए, उसमें कोई ह्रास ना हो, एज इट इज मैसेज पहुंचे, तो स्वान सेल उसमें अहम भूमिका निभाता है। नोट्स ऑफ रैनवियर भी हम लोगों ने देख लिया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम नोट्स ऑफ रैनवियर बना हुआ है। अब आगे हम लोग टर्मिनल बटन भी हम लोगों ने देख लिया। टर्मिनल बटन का ये भी देख लिया। जॉइंट्स, जिसको साइनेप्स कहा जाता है, उस जॉइंट्स को या साइनेप्स गैप भी कहा जाता है। तो गैप से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो एकदम से नहीं जुड़ा होता, थोड़ा गैप लेकर के अपना मैसेज भेजता है। अब देखिए साइनेप्स हो गया। न्यूरॉन्स के प्रकार में आते हैं, ये वाला आपको मिल जाएगा, कल इसको भेजूंगा, आज नहीं भेजूंगा। न्यूरॉन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तीन प्रकार का होता है। अभी आप में से किन का मैसेज आया हुआ था कि तीन प्रकार का होता है न्यूरॉन्स। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स होता है, तीसरा होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, या इसको इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। इंटर न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर और इंटरमीडिएट। तो अभी हम लोग जो तस्वीर देख रहे थे वो मोटर न्यूरॉन्स की तस्वीर देख रहे थे। फिर आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो अलग होता है उसकी तस्वीर कैसी होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। ये हो गया आपका प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, और ये इंटरमीडिएट है तो इसको मध्यस्थ कोशिकाएं भी कह सकते हैं। दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। पहला हम लोग देखते हैं सेंसरी नर्व्स को, न्यूरॉन्स को। ये हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे नाम ही है सेंसरी, तो सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। जितने सेंस ऑर्गन हैं उस सब सेंस ऑर्गन में ये जुड़ा हुआ है, पूरा जाल फैला हुआ है। और इतना ही नहीं है, अंदर
भी है, अंदर के अंगों में भी ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंस ऑर्गन में ही है, अंदर के अंगों में भी है। तो वहां से वो क्या करता है, कोई भी मैसेज होता है तुरंत वो मस्तिष्क तक भेजता है। यहाँ ये हो रहा है, खबरी लाल है ये, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है खबरी लाल है, तुरंत मैसेज भेजेगा, तुरंत बाहर की उत्तेजनाओं को, संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है ये, रासायनिक संकेत विद्युत संकेत में बदल देगा, तुरंत फास्ट उसको भेजता है। सभी सेंस ऑर्गन में तो होता ही है, अंदर के अंगों में भी मौजूद होता है, इसीलिए इसको कहते हैं संवेदी रिसेप्टर्स, इसको संवेदी रिसेप्टर्स कहते हैं। और रिसेप्टर्स जो सबसे पहली भूमिका जो रिसेप्टर्स में होती है वो न्यूरॉन्स में किसकी होती है, कौन सा पार्ट रिसेप्टर्स का पहला जो है भाग होता है, कौन सा होता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट। वही कहते हैं डाकिया डाक लाया, रिसेप्टर्स वो, मतलब अगर आप एक सेल को देखें, एक न्यूरॉन को देखें, तो उसमें भी जो रिसेप्टर्स की भूमिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो डेंड्राइट्स के पास में है। ठीक है, अब देखिए डेंड्राइट्स के जरिए मैसेज चला गया ब्रेन के पास, और डेंड्राइट्स की संरचना कैसे होती है, मोनोपोलर होता है ना, यूनिपोलर होता है, एक ही पोल वाला होता है, यानी एक ही नर्व फाइबर होता है, एक ही धागा होता है जो डेंड्राइट्स और एक्सन दोनों का काम करता है, एक्सन दोनों का काम करता है। और सेल बॉडी इसमें देखना है साइड में निकला हुआ है, सेल बॉडी इसका साइड में, बीच में नहीं है, ये एक ही है ऊपर से। तो एक ही नर्व फाइबर होता है, डेंड्राइट्स और एक्सोन दोनों का काम ये कर रहा होता है, यानी एक में दो, एक ही आदमी से दो काम करा रहे हैं। इस तरह की इसकी संरचना होती है, सेंसरी न्यूरॉन की संरचना। तो आप कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर भी इसके तीन पार्ट होते हैं, हमने अलग ना करके इसी में दे दिया गया। दूसरा मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स की तस्वीर जो भी आप देख रहे थे, हर जगह जहां भी न्यूरॉन्स की बात होती है मोटर न्यूरॉन्स को ही ला करके खड़ा कर देते हैं, नहीं तुम कंप्लीट हो तुम ही चलो, किसी को प्रदर्शन में ले जाना, जो कंप्लीट होगा उसको ले जाया जाता है, इसीलिए मोटर न्यूरॉन्स को रख दिया जाता है। ये सीएनएस का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और ये ब्रेन से निकल करके सभी ग्लैंड और मसल्स में फैला होता है, सभी अफेक्टर्स में फैला होता है, ग्लैंड्स में, मसल्स में, जितने अंग हैं हमारे उन अंगों में फैला होता है। तो मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करता है, जो ये खबरी लाल ने, सेंसरी ने जो ब्रेन को मैसेज भेजा, वहां सांप देखा, तो ब्रेन दूसरे खबरी लाल को, यानी इसको मोटर न्यूरॉन्स को कहता है कि मांसपेशियों को तुम संदेश दो कि पीछे हटे, तो हम तुरंत भागते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है, इसको प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। तो एक ने मैसेज दिया, दूसरे ने कहा कि एक्शन लो, तो ये एक्शन लेने वाला है, ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये मल्टीपोलर होता है, कोई कुछ कह रहे हैं, ये मल्टीपोलर होता है, और इसकी तस्वीर एक साथ भी अभी हम लोग देख लेंगे, तीनों का कंपेयर करके। फिर आते हैं ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स वाला, ये बेचारा क्या करता है, कनेक्शन का काम है, इसका मैसेज यहाँ, इसका मैसेज यहाँ पहुंचाता है, तो उस दौरान मैसेज को ये प्रोसेस भी करता है और रिफाइन कर देता है, ये इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को प्रोसेस करने में मदद करता है, रिफाइन करने में मदद करता है, और ये मोटर नर्व्स को भी पहुंचाता है, मोटर नर्व्स से इधर भी पहुंचाता है, कई बार ब्रेन भी इसका इस्तेमाल करता है, कई बार ये डायरेक्ट भी पहुंचाता है, वो डिपेंड करता है। ये बायपोलर भी होता है और मल्टीपोलर भी होता है। इंटरमीडिएट वाले के दो प्रकार होते हैं, बायपोलर भी हो सकता है, मल्टीपोलर भी हो सकता है। दे कनेक्ट स्पाइनल मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन एज वेल एज ट्रांसफरिंग सिग्नल्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इसको देखिए तीनों को एक साथ, तीनों की कैटेगरी देखिए संरचना के आधार पर। ये आपका हो गया सेंसरी न्यूरॉन वाला, जो आपको होता है मोनोपोलर यानी यूनिपोलर होता है। दूसरा आपका हो गया ये मोटर न्यूरॉन्स, ये आपका मल्टीपोलर वाला, जनरली इसी का इस्तेमाल किया जाता है सब जगह, इसी को कहा जाता है तुम प्रदर्शनी में खड़े हो जाओ। फिर ये हो गया बायोपोलर, इसमें दो हो गया, बीच में इसके जो है वो सेल बॉडी है, और दोनों तरफ जो है, तो इसको बायोपोलर भी कहा जाता है। ये मल्टीपोलर भी होता है। एक यहाँ कोने में थोड़ा सा आप छोटा सा देख रहे हैं कि दो जुड़ा हुआ है, दो साइड से जुड़ा हुआ है, बीच में जोड़ने वाला जो है ना वो ग्लिया है। ग्लिया जो सेल होता है, जो ऊपर भी ग्लिया सेल था जो हम लोग कह रहे थे स्वान सेल, वो है, और भी कई ग्लिया सेल होते हैं, स्वान सेल ही नहीं और भी कई होते हैं, बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर ये होता है। तो एक साथ तीनों को देख लेते हैं, सेंसरी नर्व, संवेदी तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर नर्व्स हो गया, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, या बाहरी दुनिया से संवेदी जानकारी जो भी होता है मस्तिष्क को पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क फिर कहता है
कि मोटर से कमांड भेजता है कि जाओ नर्व्स को बोलो कि भागे या पकड़े या हटाए, जो भी करना है। अग्नि को छुआ तो संसरी ने कहा कि आग है, तो तुरंत हटा। इतना फास्ट होता है कि उसने बोला और ब्रेन ने मैसेज दिया कि आग आग है, हटाओ। मोटर को बोला जाओ हटाओ, करो मसल्स में काम शुरू करो। और ये क्या हुआ, मोटर और संवेदी न्यूरॉन्स दोनों को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच संकेतों को रिफाइन भी करता है। तो यहाँ हमारा न्यूरॉन्स वाला मामला कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। जरा क्वेश्चन देखिए अभी पढ़ने के बाद। लघु प्रक्रियाएं जो कोशिका निकाय सेल बॉडी की ओर से आने वाली कार्य क्षमताओं एक्शन पोटेंशियल को प्राप्त करती हैं अथवा धारण करती हैं, यानी कि उधर से जो मैसेज है उसको पकड़ती हैं और धारण करती फिर आगे भेज देती हैं। एक्सॉन, माइक्रोग्लिया, डेंड्राइट्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स किसका काम होता है, कौन जो है पकड़ता है? लघु प्रक्रियाएं जो कोशिका निकाय सेल बॉडी की ओर से रिप्रेजेंट करके एक्शन पोटेंशियल को प्राप्त करती हैं, कौन करती? डेंड्राइट्स। मौजूद इसमें इतना सोच के क्यों बोल रहे हैं? सीधी सी बात, बिल्कुल सही है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, वही तो लेगा, पहला मैसेज वही तो ले रहा है। लघु प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा हिंदी में है तो थोड़ा सा टफ हो गया आपके लिए। लघु प्रक्रिया लिखा हुआ है, सेल बॉडी की बात आई हुई है, एक्शन पोटेंशियल कह रहा है, वो लेता भी है, लेके धारण करता, धारण करके सेल बॉडी को भेजता है, सेल बॉडी एक्सॉन को भेज देता है। तो कौन करता है? डेंड्राइट्स ही करता है। बिल्कुल सही है आप, सोचने की जरूरत नहीं, डेंड्राइट्स ही करता है, पहला वही है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, दो न्यूरॉन के मध्य संधि स्थल को कहते हैं? नेफ्रॉन, तंत्रिका, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्स। साइनेप्स कहते हैं। और अगर यहीं पर संधि स्थल की जगह पर आपको दे दिया जाता संधि गैप को कहते हैं, तो भी साइनेप्स होता है, इसलिए परेशान नहीं होंगे। संधि स्थल, संधि गैप, चूंकि उसमें गैप होता है तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, बाइपोलर निम्न में से कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी, मोटर, इंटरमीडिएट, इनमें से कोई नहीं। बाइपोलर, इंटरमीडिएट। बाकी लोग क्यों जो है एकदम शिथिल से हो गए? इंटरमीडिएट वाला ही होगा, सीधा और सिंपल है इंटरमीडिएट वाला। अब किन्हीं का कुछ सवाल है तो पूछिए। अब उसके बाद मसल सिस्टम हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे मसल सिस्टम को। इसमें से कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सवाल फिर पूछूंगा ताकि वो चीजें कंप्लीट हो जाए।